The DU LLB exam is approaching. Although dates out नहीं हुई हैं, but still there's a lot of confusion between students कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स करने हैं, नहीं करने हैं. तो इसी confusion को sort out करने के लिए I've come out with this video. इस वीडियो में I'm going to tell you about the topics that you need to study for this examination. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक रूमर बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पर ये बोला गया है कि DU का सिलेबस चेंज हो गया है. हाउएवर, अगर आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है, प्रोस्पेक्टस में कोई चेंज नहीं है. Since DU LLB is not a part of the CUET PG program, the new examination जो होने वाला है, since it is not a part of that, we can assume, we can safely say rather कि जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है, जिस तरह से NTA एग्जाम्स कंडक्ट कराता आ रहा है DU का, उसी तरह से इस साल भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा. ना उसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि क्या टॉपिक्स हमें करने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट द टॉपिक्स जो आज तक अभी तक के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट रहे हैं, वही टॉपिक्स हम करेंगे. तो उसमें हमें कैसे चलना है. अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, लीगल एप्टीट्यूड में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, IPR, फैमिली लॉ, यूनाइटेड नेशंस, ये बेसिक जो लॉज हैं, UN, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हम लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट मानेंगे. देन मैक्सिम्स एंड टर्म्स होते हैं, लीगल मैक्सिम्स टर्म्स, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, सो इसको लिमिट में करेंगे. करंट स्टैटिक, करंट GK से हमारे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं. करंट लीगल करंट में हमारा जजमेंट्स हो गई, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं हम ऑलरेडी कवर करते आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी, हमारे मॉड्यूल्स में भी, वो करते रहिए. लीगल स्टैटिक GK जैसे कि फर्स्ट CJ कौन था, फर्स्ट जज कौन था, फर्स्ट फीमेल जज कौन था, तो ये सारी चीज़ें लीगल स्टैटिक GK में आती हैं जो हमें करनी है. कमिटी से हार्डली एक क्वेश्चन आता है मोस्टली. एंड लीगल रीजनिंग से अभी कुछ टाइम पहले तक तो नहीं आया है क्वेश्चन, 1-2 सालों में. लीगल रीजनिंग बेसिकली सिंपल मेथड है, प्रिंसिपल रीजनिंग के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. मेरा एक वीडियो भी है स्पेशली लीगल रीजनिंग पे, यू कैन वॉच दैट, जहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नाउ स्पीकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनते हैं, जो टॉपिक्स हमें करने चाहिए, पढ़ने चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो क्या क्या है. प्रिएम्बल पढ़ेंगे, यूनियन एंड टेरिटरीज, ये जो आर्टिकल 1 to 4 है, ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो, या फिर सेक्शन के नाम से ही उस रेमेडी को जाना जाता हो या उस प्रोसीजर को जाना जाता हो, देन दैट्स डिफरेंट. देन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे. सिटीजनशिप को हम इक्वेट करेंगे विद द न्यू लॉ दैट केम इन 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आया था, उसके रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे. फेडरलिज्म ये पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में गिवन है, स्टेट क्या है, आर्टिकल 13 पढ़ेंगे. सारे जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके डिफरेंट जो 6 हेड्स हैं उसमें डिफरेंट राइट्स हैं, वो पढ़ेंगे. उन पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, वो पढ़ेंगे. देन आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, विच इज़ बेसिकली अ फंडामेंटल राइट ओनली, इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स. देन DPSP जो स्टेट के लिए पॉलिसी बनाई गई है, जो उन्हें फॉलो करनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स को फॉलो करनी है. देन एग्जीक्यूटिव में हमारा आ गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये लेजिस्लेटिव, उनकी क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो बिल्स हैं हमारे लेजिस्लेचर की क्या पावर्स हैं, ये पढ़ेंगे. जुडिशल पावर्स क्या हैं एग्जीक्यूटिव और स्टेट की, ये पढ़ेंगे, जहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, जो प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है. तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. पार्लियामेंट हमको पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से बिल्स पास होते हैं, कैसे ये बॉडीज़ बनती हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, सब ये चीज़ें फंक्शंस पढ़ेंगे. स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम चीज़ पढ़ेंगे. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में हमारे बिल्स आ गए, तो किस तरह से बिल्स पास होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. देन फाइनेंस एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होता है स्टेट और यूनियन का, उसके बारे में पढ़ेंगे. जो लिस्ट्स हैं हमारी, जो शेड्यूल में आती हैं, वो पढ़ेंगे. जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. जुडिशल रिव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं.
देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे कंडक्ट होता है, इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है, कब इम्पोज करी जाती है, क्या ड्यूरेशन है, अमेंडमेंट्स कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल 368 के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है, शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे सारे शेड्यूल्स हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो ट्रिक है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, 0R वगैरह ये सब पढ़ेंगे, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड इनोवेशंस पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जैसे सेंटर स्टेट में डिवाइड होती है ये पढ़ेंगे, और सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। आई होप आप लोग ये पढ़ चुके हैं या इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। जस्ट इन केस यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि आपको कहाँ से पढ़ना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर मॉड्यूल्स जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.lawdigest.in। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस वीडियो में। इन केस ऑल्सो यू वांट टू नो कि क्या ये मॉड्यूल सही रहेंगे तो आप सक्सेस स्टोरीज जाकर देख सकते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है विद गुड मार्क्स उनके इंटरव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं कि उनको मटेरियल ने कैसे हेल्प करा है। देन आईपीसी की बात करते हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स, डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, प्रॉपर्टी, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्शंस में क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट करी जाती हैं अंडर आईपीसी लॉ फ्रॉम बीइंग अ मर्डर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शन का ही एक पार्ट है, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इस ईयर के लिए सेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज उस पर स्टे लग गया है, तो सेडिशन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के में आता है। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में रेप, किडनैपिंग, मर्डर, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये पढ़ेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन मैरिज, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में जो ऑफेंसेस आते हैं, डाउरी वगैरह ये पढ़ेंगे, क्रूएल्टी पढ़ेंगे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन पढ़ेंगे, डेफमेशन पढ़ेंगे एंड अटेम्प्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट अटेम्प्ट्स। तो इसमें डेफिनेशंस में आई विल ऐड हियर, बेसिक्स भी आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स लाइक जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, एक्टस रियस, मेंस रिया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। देन यू कैन स्टडी दिस फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगी, वो आपको एडिशनली पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मेंस रिया, एक्टस रियस, ये टर्म्स आपको बेयर एक्ट में मिलेंगी ही नहीं। तो ये कंसेप्चुअल स्टडी है। कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आपको थोड़ा एडिशनली अपनी तरफ से पढ़ना होगा, इंटरनेट से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए या मटेरियल से पढ़िए। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होता है, क्या होता है, रेवोकेशन, कंसिडरेशन, कौन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, कॉन्सेंट किस तरह का होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मिस्टेक, ये सबसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज कैसे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, नोवेशन, ऑल्टरेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्चुअल, एंटिसिपेटरी ब्रीच, देन रेमेडीज जो हमारी 73-74 में गिवन है ये पढ़ेंगे, एंड क्वोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। देन कमिंग ऑन टू टॉर्ट लॉ में जो मैक्सिम्स हैं ये इंजूरियस एंड डैमनम, डैमनम साइम इंजूरिया, इनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, वाइकेरियस क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ये जो 3 टाइप की लाइबिलिटी है ये पता हो। नेग्लिजेंस कब होता है, डिफेंस क्या है टू टॉर्ट्स, जो जनरल डिफेंसेस हैं, जैसे आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे ही टॉर्ट में डिफेंसेस होते हैं, दैट यू शुड नो। नर्वस शॉक, डेफमेशन, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरेसी, एंड ये सब आपको पता होने चाहिए। देन कमिंग ऑन टू आईपीआर लॉ में बेसिक है, डिफरेंट राइट्स है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको टर्म पता होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें क्या होती है, क्या चीज़ कॉपीराइट है क्या नहीं है, क्या पेटेंट है क्या नहीं है, ट्रेडमार्क कैसे होते हैं, वेल डिफाइंड ट्रेडमार्क क्या होते हैं, वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक्स यहाँ पे पता होनी चाहिए। फैमिली लॉ की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट आपको पता होना चाहिए। मैरिज एक्ट में बेसिकली मैरिज, डिवोर्स, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, सपिंदा, प्रोहिबिटेड, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ लीजिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ लीजिए, हिंदू सक्सेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, एक क्वेश्चन हार्डली यहाँ से आएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
देन जॉइंट हिंदू फैमिली एंड प्रॉपर्टी, स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़े, स्पेशल मैरिज एक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इस ईयर भी स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड वी सीन इन द न्यूज़ की वो जो 30 डे का नोटिस पीरियड का रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ कर दिया है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आप पढ़ लीजिए ठीक से। एंड मुस्लिम लॉ के लिए, मुस्लिम लॉ में भी बेसिक्स, डिसोल्यूशन कैसे होता है और निकाह कैसे होता है, ये बेसिक्स आप पढ़ लीजिए। फैमिली लॉ के लिए आई वुड से कि या तो इसमें एक मुश्किल है थोड़ा कि ये सारे अलग अलग बेयर एक्ट्स में दिए हुए हैं, या तो वो आप सारी चीज़ें पढ़िए, और मुस्लिम लॉ तो बेयर एक्ट में है भी नहीं, तो आपको ऑनलाइन थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा। यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स जहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज एज आई सेड, मटेरियल ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारी, वहाँ से आपको इजीली सब कंपाइलेशन मिल जाएगा। देन मैक्सिम्स टर्म्स, एक दो टर्म्स आती हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिम्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो सेल्फ गाइड में जो सेल्फ गाइड के ऊपर सिर्फ रिलाई करके पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन मैक्सिम्स, वहाँ पे 400 कुछ मैक्सिम्स दिए हैं, वो सारे मैक्सिम्स करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स ही कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स उठा लीजिए, जो मैक्सिम्स पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के उठा लीजिए चाहे, तो उन्हीं को करिए। देन यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए, यूएन से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अच्छे से यूएन की तैयारी कीजिए। देन कमिटी, एक क्वेश्चन लगा लीजिए, इसमें आप कमिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाली कमिटीज़ हैं वो पढ़ लीजिए। मेरी इनफैक्ट एक वीडियो भी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल ऑन कमिटीज़। लीगल रीजनिंग पे भी मेरा वीडियो है, कैसे इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो देख लीजिए। लीगल करंट एंड स्टैटिक आई टोल्ड अर्लियर एज वेल। लैंडमार्क जजमेंट्स एंड बेसिक जीके आपको पढ़नी है लीगल। नाउ जीके की अगर बात करें, जीके में स्टैटिक जीके है, करंट है, ठीक है। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेशनल, ये सब पढ़ना है। इंटरनेशनल इज बेसिकली यूएन ओनली, तो ये बेसिक स्टैटिक जीके आप पढ़ लीजिए। सेल्फ गाइड से पढ़ सकते हैं। लूसेंट का अभी इतना टाइम नहीं है बिकॉज इट्स वेरी डीप एंड इतने क्वेश्चंस हम लगा कर चल रहे हैं, स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए इतना ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके पे भी मैंने मॉड्यूल लॉन्च किया था रिसेंटली बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, सो आई हैव लॉन्च दिस मॉड्यूल ऑफ स्टैटिक जीके एज वेल, वो देख सकते हैं कुछ इशू है तो। करंट अफेयर्स की बात करें, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, रैंकिंग इंडिसेस, इंटरनेशनल न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए टेक एनी ऑनलाइन कंपेंडियम दैट यू फाइंड रीजनेबल। आप ऑनलाइन कंपेंडियम से पढ़िए, न्यूज़पेपर से नोट्स ना बनाएं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी एक्सटेंट तक उन्हें जाके कितना क्या पढ़ना है। तो ऑनलाइन कोई कंपेंडियम देख लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एंड ऐसा भी कीजिए कि आप इन्हीं न्यूज़ आइटम्स को देखें, ज़्यादा स्कीम्स और ये सब जो यूपीएससी गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जामिनेशंस के जो कंपेंडियम्स होते हैं उन पे टोटली रिलाई ना करें, सिलेक्टिव स्टडी करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू सम सिलेक्टिव स्टडी एंड नॉट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। देन इंग्लिश की बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके होनी चाहिए सही। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग्स है, पैराफ्रेजिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये चीज़ें बेसिकली आपको इंग्लिश में करनी है। ऑल्दो लास्ट 2 ईयर्स से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ रहा है, बट देन ये सब चीज़ें भी आप साथ में कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सिटिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, पजल, वेन डायग्राम एंड स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस, ये चीज़ें आप कर लीजिए इन लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स की बात करें, ये बहुत डिस्प्यूटेड है, मैथ्स में क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। लास्ट कुछ ईयर्स से मैथ्स से क्वेश्चन एज सच पूछा नहीं जा रहा है एंड मैथ्स की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी कम हो गई है इन एग्जामिनेशंस में। तो बट बेसिक के लिए आई वुड से कि जो बेसिक मैथ्स है हमारी 6 to 10th ग्रेड की, वहाँ के उनके जो आप बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको बस पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। कि टाइम स्पीड डिस्टेंस है तो फॉर्मूलेज आपको थोड़ा पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेजेस है, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशंस एंड एवरेजेस, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आई होप अब आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज बहुत से टाइम से स्टूडेंट्स हैव बीन वंडरिंग कि क्या पढ़ना है एंड दे कीप आस्किंग। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू, इन टॉपिक्स से पढ़ लीजिए। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से करी हैं देन यू डू स्टैंड अ फेयर चांस। साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए,
ये जो टॉपिक्स हैं वो कर लीजिए, साथ में मॉक्स भी दे दीजिए। मॉक्स देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल रिटेन योर कॉन्सेप्ट्स वेल। इन सब चीज़ों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, सो मेक श्योर दैट यू गेट दैट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आई वुड से दैट डोंट जस्ट स्टिक टू वन बुक, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, डोंट जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ गाइड्स। ऑनलाइन या तो आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए, आप अपने नोट्स बना सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन पे आर्टिकल्स पढ़िए एंड अपने नोट्स बनाइए। Or you can opt for our pre-made material that is available on our website www.lawdigest.in। कोई अगर क्वेरी रह गई है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे एंड आपकी प्रिपरेशन फर्दर वट एवर गाइडेंस यू नीड फॉर योर लीगल करियर यू कीप गेटिंग दैट। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्टेंट डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं।